लेट्स गो। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी पुष्पा 2। इस मूवी की शुरुआत होती है जापान के एक पोर्ट से। वहाँ पर एक लाल चंदन का कंटेनर आ जाता है। उस कंटेनर के अंदर रहता है पुष्पा। वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। वो लोग पूछते हैं कि ये कंटेनर उनकी परमिशन के बिना वहाँ कैसे आ गया। पुष्पा बताता है कि तुमने मुझसे लाल चंदन लिया था और मुझे पैसे नहीं दिए। वे लोग ये सुन के पुष्पा को उल्टा लटका देते हैं। पुष्पा जैसे तैसे अपने हाथ छुड़ा के नीचे कूदता है। वो लोग सब पुष्पा को मारने लगते हैं। पुष्पा भी उन लोगों को मारने लगता है और फाइट होती है। इसी फाइट के चलते पुष्पा के हाथ पर गोली लग जाती है और पुष्पा सीधा पानी में गिर जाता है। और फिर पता चलता है कि ये सब तो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। पुष्पा नींद से जाग जाता है। फिर दूसरी साइड अगले ही सीन में बताते हैं कि पुष्पा के कुछ मजदूर रोड पर बैठे रहते हैं। वो लोग गाड़ी का वेट करते हैं लाल चंदन काटने जाने के लिए। उन्हीं मजदूरों के बीच में भेस बदल कर बैठा हुआ रहता है पुष्पा का दुश्मन शिकावत। वो उन लोगों में शामिल होकर वो भी लाल चंदन काटने के लिए जाता है। वो प्लान बनाता है उन लोगों को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ शिवल्ली भगवान के लिए मुकुट लेके जाती है मंदिर में। वहीं पुष्पा का सौतेला भाई भी रहता है मुरली। वो शिवल्ली को कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारा गोत्र पता है, क्या तुम्हें तुम्हारा सरनेम पता है। ये सुनकर शिवल्ली को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ शिकावत का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। वो उन लोगों को पकड़ लेता है रंगे हाथों और उन सारे के सारे मजदूरों को ले जाते पुलिस स्टेशन में अरेस्ट कर देता है। पुष्पा भाव जाते हैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन में और वो शीनू को छुड़ाने जाते हैं। शीनू एक मजदूर है और आज उसकी शादी, इसलिए पुष्पा भाव उसको छुड़ाने के लिए गए हैं। वो लोग पुलिस वाले से कहते हैं कि शीनू को छोड़ दो और शीनू की जगह किसी और मजदूर को पकड़ लो। पुलिस वाला मना कर देता है पर फिर भी वो पुष्पा सुनता नहीं है और वो शीनू को छुड़ा लेता है। फिर देखता है कि शीनू को बहुत सारी चोट लगी हुई है क्योंकि शिकावत ने सारे मजदूरों को बहुत मारा है। ये सब सुन के पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस वालों को कहता है कि अब तो मैं सारे मजदूर ले जाऊंगा। पुलिस वाले मना करते हैं पर पुलिस वालों को जितने अभी उनका टाइम पीरियड बचा हुआ रहता है ड्यूटी का, उसके अकॉर्डिंग पैसे दे देता है और सारे मजदूरों को छुड़ा कर ले जाता है। फिर एमएलए सिद्धप्पा और पुष्पा दोनों जाते हैं सीएम से मिलने के लिए। एमएलए सिद्धप्पा वही है जिसने पुष्पा को सेग्रीगेट का मेंबर बनाया था। शिवल्ली पुष्पा से कहती है कि तुम सीएम के साथ एक फ़ोटो क्लिक करवा कर लेकर आना, मुझे अपने घर में लगानी है ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मेरे पति का उठना बैठना सीएम के साथ है। पर सीएम उसके साथ फ़ोटो क्लिक कराने से मना कर देता है और उससे कहता है कि जो पति अपनी पत्नी की बात मानता है वो कहीं भी नहीं जा पाता है, वो बेवकूफ़ होता है। ये सब सुन के पुष्पा को बहुत बुरा लगता है। वो सिद्धप्पा से कहता है कि तुम क्यों नहीं सीएम बन जाते। सिद्धप्पा बोलता है कि मैं सीएम कैसे बन सकता हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। वो बोलता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम पार्टी हेड से मिलो और अपने सीएम बनने की तैयारी करो। फिर पुष्पा जाता है पार्टी हेड के भाई के पास, उसे 2 करोड़ रुपए देता है पार्टी हेड को कॉल करने के लिए। वहाँ से कॉल पे पुष्पा बोलता है पार्टी हेड को कि मैंने तुम्हें एक सोफ़ा भेजा, उसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं और तुम सिद्धप्पा को सीएम बनाने की तैयारी करो। उसके बाद सिद्धप्पा पुष्पा से बोलता है कि तुम इतने पैसे लाओगे कहाँ से। पुष्पा बोलता है कि उसकी टेंशन तुम मत लो, वो सब मैं देख लूँगा। पुष्पा जाता है मालदीव्स। वहाँ पे वो एक बंदे से मिलता है और वहाँ पे वो 5,000 करोड़ की डील फाइनल करके आता है लाल चंदन की। और वहाँ से आते वक्त वो उस बंदे का हेलीकॉप्टर भी खरीद कर लेकर आ जाता है। उसके बाद मंगल शीनू जो पुष्पा का दुश्मन है, उसकी वाइफ आती है शिकावत के पास और उससे कहती है कि पुष्पा 5,000 करोड़ की डील फाइनल करके आया है। उसने सारे सेग्रीगेट के मेंबर से बात कर ली है। वो लोग जल्दी उसे डिलीवरी देने वाले हैं। इस डिलीवरी के होने के बाद ही वो मालदीव्स की डिलीवरी कंप्लीट कर देगा। हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा। और शिकावत को भड़काती है। शिकावत उसकी बात में आ जाता है और वो लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। एक सेग्रीगेट के मेंबर का कंटेनर वो पकड़ लेते हैं और उस कंटेनर में आग लगा देते हैं। सारा का सारा लाल चंदन जल जाता है। उसके बाद उस सेग्रीगेट के मेंबर को वो लोग मारते हैं और पुल पे लटका देते हैं। शिकावत उस सेग्रीगेट के मेंबर को पुल से धक्का दे देता है और उसे मार डालता है। मंगल शीनू की वाइफ कहती है कि हमें सिर्फ उसे डराना था, तुमने उसे मार क्यों डाला। शिकावत कहता है कि मेरे डराने का तरीका अलग है, इसकी मौत से सारी चीज़ें बदल जाएगी, लोग डर जाएंगे और पुष्पा के साथ काम करने में वो लोग राजी नहीं होंगे और मना करेंगे। उसके बाद जब वो सेग्रीगेट के मेंबर की अंतिम यात्रा होती है, वहाँ पर सिद्धप्पा और सेग्रीगेट के बाकी सारे मेंबर्स मौजूद होते हैं। सेग्रीगेट के सारे मेंबर सिद्धप्पा से कहते हैं कि पुष्पा और शिकावत की दोस्ती कराओ, नहीं तो ये हम पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगी। ये सुनकर सिद्धप्पा जाता है शिकावत से मिलने के लिए और शिकावत को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो शिकावत से कहता है कि तुम्हारे और पुष्पा के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। पर शिकावत कहता है कि उसने नंगा करके मेरी इज्जत उतारी थी, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता।
उसके बाद में सिद्धप्पा कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ हम दोनों मौजूद हैं, मैं भी नंगा हो सकता हूँ, वहाँ पर भी तुम दोनों ही मौजूद थे सिर्फ। तो शेखावत बोलता है कि ठीक है। और ये सब के बाद में सिद्धप्पा वहाँ पर अपने कपड़े उतार भी देता है और कहता है कि बस ठीक है, और अब मैं पुष्पा से कह दूंगा, वो तुम्हें सॉरी बोल देगा। वो पुष्पा के पास जाता है और पुष्पा को कन्विंस करता है सॉरी बोलने के लिए, इसमें ही सबकी भलाई है इसलिए। शिवल्ली पुष्पा से कहती है कि तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करना। सिद्धप्पा शेखावत को बुलाकर लेके आता है, वहाँ पर एक पार्टी होती है, वहाँ पर पुष्पा को भी लेकर जाते हैं और पुष्पा को बोलते हैं उससे सॉरी बोलने के लिए। पुष्पा ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की होती है, बहुत मुश्किल से पुष्पा उसको सॉरी बोलता है, पर ये बोलने के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो गाड़ी में जब अपने घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में वो ये डिसाइड करता है कि वो झुक कर नहीं रहेगा और वो उसे सॉरी नहीं बोलेगा। उसके बाद वो आता है और जब शेखावत अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला होता है तो पुष्पा पीछे से उसकी गाड़ी से उसमें टक्कर मार देता है और शेखावत सीधे स्विमिंग पूल में गिर जाता है। जैसे ही वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है, पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में बाथरूम कर देता है। वहाँ पर उन दोनों में हाथापाई होने लगती है और पुष्पा कहता है कि मैं झुक कर नहीं रहूँगा, मैं अपना काम पूरा करूँगा, अगर तूने मेरी एक लकड़ी भी पकड़ ली तो मैं फिर मजदूरी करने लग जाऊँगा। और पुष्पा अगले दिन अपने सारे ट्रक्स निकाल देता है। शेखावत भी तैयार रहता है उसके ट्रक्स पकड़ने के लिए। पुष्पा नदी के रास्ते से अपने ट्रक्स भेजता है और शेखावत को एक तरफ से हाथियों से घिरवा देता है और दूसरी तरफ डैम के गेट खुलवा देता है और पुलिस वालों की सारी गाड़ियाँ पानी में डूबने लग जाती है और वो लोग वहीं अटक जाते हैं। और उधर शेखावत जैसे तैसे वहाँ आ जाता है और बड़ी गन लेकर ट्रक्स पे फायरिंग करने लग जाता है। और फिर पुष्पा उसके मजदूर को बोलता है कि तुम सब लोग एक एक कर ट्रक से कूद जाओ और भाग जाओ वहाँ से। शेखावत को ऐसा लगता है कि वो सक्सेसफुल हो गया है और उसने पुष्पा के सारे ट्रक्स पकड़ लिए हैं। फिर जब मीडिया आती है, मंगल शीनू आता है, तो पता चलता है कि ये सारी लकड़ियाँ तो नकली है और पुष्पा अपना माल ऑलरेडी ट्रांसफ़र करवा चुका है यहाँ से और वो वहाँ पहुँचने भी वाला है। उसके बाद में पुष्पा, शिवल्ली, पुष्पा की माँ, बाकी सब लोग जाते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ जाते ही शिवल्ली को अचानक से चक्कर आने लग जाते हैं। वहाँ पे कुछ लेडीज़ें मौजूद होती है, वो देखती है और बताती है कि शिवल्ली माँ बनने वाली है। ये सुनकर शिवल्ली बहुत खुश हो जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है पुष्पा को। पुष्पा वहाँ रहता नहीं है। उसके बाद में उसे पता चलता है कि पुष्पा ने साड़ी पहन ली है और वो माता जी का रूप धारण करके नृत्य कर रहा है। शिवल्ली उसे देख के शॉक हो जाती है क्योंकि वो अंगारों के ऊपर नृत्य कर रहा होता है। शिवल्ली उसे रोकती है और बोलती कि स्वामी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पुष्पा बताता है कि मैं चाहता हूँ कि माता जी मुझे बेटी दे दे ताकि उसकी शादी हो जाए तो उसे अपना गोत्र और सरनेम मिल जाए, क्योंकि मैं अपने बेटे को ये नहीं दे पाऊँगा। ये सुनकर शिवल्ली को बुरा लगता है। वहाँ उसी पंडाल में पुष्पा के भाई की बेटी कावेरी के साथ कुछ गुंडे बदतमीजी करने लगते हैं, उसकी साड़ी खींचने लगते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं। ये सब देख के पुष्पा को गुस्सा आ जाता है। पुष्पा वहाँ आता है और उन लोगों को मारने लगता है। उन लोगों के साथ फाइट होने लगती। इतने में ही पुष्पा का भाई मुरली वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि ये सब करने से तुम्हें परिवार का नाम नहीं मिल जाएगा, तुम ये सब मत करो, और अपनी बेटी को एक चांटा मार देता है। ये सब देखकर शिवल्ली को गुस्सा आ जाता है। वो मुरली को बहुत खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि हमें तुम्हारे परिवार का नाम चाहिए भी नहीं, मेरे पति का वैसे ही बहुत ज़्यादा नाम है। उसके बाद पुष्पा अपनी पूरी फैमिली को लेके वहाँ से निकल जाता है और पुष्पा का भाई मुरली उन लोगों को आधा गंजा करवा के गधे पे बिठा के चप्पलों की माला पहना के उन लोगों का गांव में जुलूस निकलवाता है। वो गुंडे बहुत खतरनाक दिख रहे थे। वो कावेरी को घूरते हुए वहाँ से निकलते हैं। उधर ही दूसरी तरफ सीएम के पास जाते हैं शेखावत, मंगल शीनू और मंगल शीनू की वाइफ, उन्हें बताने के लिए कि उनके अगेंस्ट चुनाव में खड़ा हो रहा है सिद्धप्पा। उसके बाद रामेश्वरम के पोर्ट पे पहुंच जाता है शेखावत, जो भी माल रहता है वो पकड़ने के लिए, ताकि माल इंडिया से बाहर ना जा पाए। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है माल पकड़ने के लिए, पर माल सारा का सारा चला जाता है और वो माल नहीं पकड़ पाता है क्योंकि बीच में श्रीलंका की बॉर्डर आ जाती है और सारा का सारा माल उसके हाथ से निकल जाता है। ये सब देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा अफसोस करने के लिए लगता है। इधर सिद्धप्पा चुनाव जीत चुके होते हैं। वो पुष्पा के घर पे आते हैं। सिद्धप्पा बहुत खुश है, पुष्पा बहुत खुश है। वो दोनों गले मिलते हैं और पुष्पा ने उन्हें अपने घर पर बुलाया है खाने के लिए। इधर शेखावत की पूरी इज्जत उतर जाती है और उसके बाद जो पहले से लाल चंदन की लकड़ियाँ पड़ी रहती है वो उसमें आग लगा देता है और खुद भी जल जाता है।
वहीं पे पुष्पा के घर पे पुष्पा की भाभी आती है पुष्पा से मदद मांगने के लिए, क्योंकि कावेरी को गुंडे उठा कर ले गए हैं और उनके पति को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अब पुष्पा ही उनकी मदद कर सकता है। पुष्पा एक बड़ी गन लेकर निकल जाता है। वो जाता है पहले तो न्यूज़ चैनल पर और वहाँ जाकर बोलता है कि जिसने भी उनके भाई की बेटी को उठाया है उसे अगर एक खरोच भी आ गई है तो वो एक एक को जान से मार देगा। वहाँ पे वो उनके जितने भी लोग रहते हैं पुष्पा के, वो उन सभी को बोल देता है कि पूरे एरिया में, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हर गाड़ी में देखो, अगर कहीं से भी कुछ मिलता है तो मुझे बताओ। दूसरी तरफ ये पता चलता है कि जिसने उसे किडनैप कराया है, जिसने उसे छेड़ा था, वो पार्टी हेड के छोटे भाई का बेटा है। वो ये बात बताते हैं सिद्धप्पा को। सिद्धप्पा पुष्पा को कॉल करते हैं और बताते हैं कि वो पार्टी हेड का भतीजा है और उसने ही कावेरी को उठाया है। वो कावेरी को वापस भेज देंगे, तुम उसे कुछ मत करना, नहीं तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। पर पुष्पा कहता है कि भाड़ में जाए सीएम, भाड़ में जाए पार्टी हेड, मुझे बस मेरे भाई की बेटी चाहिए, नहीं तो मैं पूरी दुनिया को इधर से उधर कर दूंगा। उसके बाद एक खंडर सी जगह पर वो गुंडे बैठे हुए रहते हैं और वो लोग पुष्पा को कॉल करते हैं वहाँ से और उसे कहते हैं कि तुम 2 करोड़ रुपए लेकर हमारी बताई हुई जगह पर आओ, और वो भी अकेले। पुष्पा 2 करोड़ रुपए लेकर अपने हेलीकॉप्टर से उस जगह के लिए निकल जाता है। पुष्पा वहाँ पहुँचता है, अपना हेलीकॉप्टर नीचे उतारता है, एक बंदूक निकालता है और उसके बाद वहाँ पर जो टीवी रखा हुआ रहता है उसमें गोली चला देता है। उसके बाद में वो लोग बोलते हैं कि तू ज़्यादा हीरो मत बने, नहीं तो अभी तेरी भांजी को हम लोग गन पॉइंट पर लेते हैं। उसके बाद वो लोग पुष्पा के दोनों हाथ पैर बांध देते हैं और उसे मारने लगते हैं। उसके बाद पुष्पा थोड़ी सी देर के लिए बेहोश हो जाता है। जब पुष्पा को होश आता है तो वो लोग कावेरी को लेकर आ जाते हैं और कावेरी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ये सब देख के पुष्पा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और पुष्पा अपने दोनों हाथ बंधे हुए हाथ पैर से ही सारे लोगों को वहाँ मारता है और उसके बाद वो पार्टी हेड के भतीजे को भी मार देता है। जब पार्टी हेड का भतीजा मर जाता है और जब मरने वाले के पापा वहाँ पहुँचते हैं और वो कावेरी को मारने लगते हैं तो वो उन्हें भी मार देता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में बताते हैं कि जो पार्टी हेड है वो उन दोनों मरने वालों की फ़ोटो वहाँ लगा के उन लोगों के लिए जो अंतिम काम होते हैं वो कर रहा होता है। दूसरी तरफ पुष्पा का भाई पुष्पा के घर पे आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। वो पुष्पा से माफ़ी मांगने के लिए आता है, पर वो समझता है कि मैं पुष्पा को मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। वो वहाँ पर कावेरी की शादी की पत्रिका देने के लिए आया होता है और वो माफ़ी मांगते हैं उन लोगों से, कहता है कि कावेरी की शादी है। कावेरी ये जिद पकड़ के बैठी है कि जब तक पुष्पा चाचा नहीं आएंगे वो मंडप में नहीं जाएगी और वो पुष्पा को इन्वाइट करता है। पुष्पा भी खड़ा खड़ा ये सारी बात सुन रहा होता है और ये सब सुनने के बाद पुष्पा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो नीचे बैठकर रोने लगता है। पूरी फैमिली आती है, उसे चुप कराने लग जाती है। उसके बाद में पुष्पा अपने पूरे परिवार को लेकर कावेरी की शादी में जाता है। जैसे ही मुरली उसे देखता है तो वो फ़ौरन ही उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। पुष्पा भी उसे गले लगा लेता है। उधर दूसरी तरफ एक आदमी ने 2 तरह के फूल एक पार्टी हेड को और एक पुष्पा को भिजवाए होते हैं और वो इंसान पहाड़ी पे खड़ा होकर एक बटन दबाता है और वो दोनों बम ब्लास्ट हो जाते हैं और इस मूवी की एंडिंग हो जाती है और पुष्पा 3 मूवी का भी अनाउंसमेंट हो जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।